भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज बिहार गौरव महोत्सव में उपस्थित परम आदरणीय आचार्य सुदर्शन जी महाराज, श्री जगजीवन सिंह जी, डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, श्री राम सुखदास महाराज जी, सभा में उपस्थित सभी बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित महानुभाव, प्रेमियों, रंगकर्मियों, विभिन्न जिला से आए हमारे कलाकार बंधुओं, आज संत रविदास जी की जयंती भी है और कई सौ वर्ष पूर्व इनकी मुख से निकली वाणी समाज को आज भी प्रेरणा दे रहा है। लोग को लग रहा है मेरा फोटो खींचा गया ना कि जो 500-600 वर्ष पहले उन्होंने कहा, आज भी वह विषय प्रासंगिक है। और जब हम गौरव महोत्सव मनाते हैं तो लोक कला, लोक संस्कृति और अपनी विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कलाकार बंधु, कला संस्कृति से जुड़े बुद्धिजीवियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्या आपने अपने देश, अपने राज्य, अपनी मिट्टी की विरासत के बारे में चिंतन किया है, सोचा है? जिस पाटलिपुत्र और बिहार की धरती पर हम उपस्थित हैं, उसके विरासत के बारे में हमको गंभीरता से विचारना है। आखिर क्या है इस धरती की विरासत? बिहार की इस धरती के बारे में कोई क्या क्या कहे, कितना कहे, जितना कहा जाए कहने को उतना शेष रह जाता है। हम उस धरती से आते हैं। यही वो धरती है जहां से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। महान मौर्य गुप्त राजाओं के यह कर्म भूमि रहा है। यही वो मिट्टी है जहां से चाणक्य जैसे नीतिज्ञ और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ निकले। यही बिहार है। यही बापू ने अपना सत्याग्रह का व्यवहारिक संधान भी किया था। यह महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह महाराज की भूमि भी रही है। यहाँ युवा शक्ति मौजूद है। उनके सामने मैं बिहार की असली पहचान बनाने वाली कुछ पंक्तियां साझा करना चाहता हूँ और खास करके युवाओं के बीच इसकी चर्चा बार बार करनी चाहिए ताकि उसको अपने बिहार के बारे में जानने का अवसर मिल सके, गौरवान्वित हो सके। जो विरासत ठहर गई उसको बढ़ाने का मन में संकल्प साकार करने का भाव उत्पन्न हो सके। अब बिहार हूं मैं, गर्व से कहनी चाहिए मैं बिहारी हूं। क्यों मैं बिहारी हूं? ये गर्व क्यों? तो चाणक्य की नीति हूं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं, महावीर की तपस्या हूं, बुद्ध का अवतार हूं, सीता की भूमि हूं, विद्यापति का संसार हूं मैं बिहार हूं। जनक की नगरी हूं, मां गंगा का सिंगार हूं मैं, चंद्रगुप्त का साहस हूं, अशोक की तलवार हूं मैं, बिंदुसार का शासन हूं, मगध का आकार हूं मैं, दिनकर की कविता हूं, रेणु का सार हूं मैं बिहार हूं। नालंदा का ज्ञान हूं, पर्वत मंदार हूं, वाल्मीकि की रामायण हूं, मिथिला का संस्कार हूं मैं, पानी का व्याकरण हूं, ज्ञान का भंडार हूं मैं, राजेंद्र का सपना हूं, गांधी की हुंकार हूं मैं, गोविंद सिंह का तेज हूं, कुंवर सिंह की ललकार हूं। जी हाँ, आपका बिहार हूं मैं, आपका बिहार। गहराई से सोचेंगे तो इस धरोहर का सीधा संबंध हमारी अस्मिता, हमारी पहचान से है।
आपको बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में इतिहास में वही अस्मिता और पहचान, संघर्ष और सहयोग, कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन का आधार रही है। आज भी दुनिया में जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, सबके मूल में कहीं न कहीं अस्मिता का संघर्ष ही आपको नजर आएगा। इसलिए जिस महान धरती पर हम बैठे हैं उसकी पहचान, विरासत को पहचानते हुए हमें अपने आप को पहचानना होगा। इसलिए भी जरूरी है कि बीच के कालखंडों में हमारा गतिशील विरासत कुछ ठहर सा गया। 1000 वर्ष की लगभग गुलामी हमारी अस्मिता पर चोट किया, हमारे ज्ञान के मंदिर को जलाया, हमारी विरासत को मिटाने का उन्होंने भरसक पूरा प्रयास किया। उसके बाद भी मेरा विरासत बचा रहा। उस विरासत में सबसे बड़ी भूमिका कोई रहा तो मेरे ज्ञान का, मेरे विज्ञान का। और ये ज्ञान और विज्ञान बिहार की धरती से बचा रहा। और सचमुच में इसके प्रतीक की दुनिया की सोच भी बदल सी गई। जो बिहारी गौरव का प्रतीक था, आज कुछ लोगों ने इसे गाली का प्रतीक बना दिया। कौन लोग हैं ये मैंने कहने की जरूरत है, लेकिन हर बिहारी को ये विचारने की जरूरत है कि जो बिहारी गौरव गाथा के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, उसको गाली में तब्दील करने वाले लोग क्या हमारे समाज के आदरणीय और पूजनीय हो सकते हैं? क्या उनसे मुक्ति की जरूरत हमें नहीं है? कहीं न कहीं हमारी कीर्ति, वृत्ति और प्रवृत्ति में आए विचलन ने देश और दुनिया में हमारी सामूहिक पहचान को धूमिल किया। और इससे कहीं न कहीं हमारी विरासत और संस्कृति का अवमूल्यन भी हुआ है। किसी आयातित विमर्श की जगह विरासत की अपनी मौलिक पहचान को प्रतिष्ठित करना भी आज जैसे आयोजनों का हमारा व्यापक लक्ष्य है। आज जब देश अमृतकाल में विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ गतिशील है, ऐसे में हम अपनी कला, संस्कृति और धरोहर से जुड़ी गतिविधियों को लोक मंगल के लक्ष्य के साथ जोड़ना हमारा कर्तव्य है। हमारा प्रयास है कि राज्य का हर नागरिक अपना समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत पर गौरव करते हुए उसे संरक्षित और संवर्धित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, क्योंकि अपनी विशिष्टता और विशेषता को समझे बिना समेकित और अस्थायी विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। ज्ञानोत्सव, पंचामृत, युवा महोत्सव, अटल कला भवन, आम्रपाली कला केंद्र, नाटक अकादमी, ऐसे तमाम गतिविधियों का कला संस्कृति विभाग के माध्यम से हमने शुरुआत की है। साथियों, आज देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ गतिशील है। ऐसे में जीवन के हर क्षेत्र की तरह कलाओं का विकास और प्रसार भी स्वर्णिम भारत के हमारे सामूहिक स्वप्न की ओर लक्षित होना चाहिए। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि देश के सभी राज्यों के नागरिक अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गौरव करते हुए उसे संरक्षित और संवर्धित करने में अपनी भूमिका को पहचाने, क्योंकि अपनी विशिष्टता और विशेषता को समझे बिना समेकित और अस्थायी विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। विरासत की नींव पर टिकी विकास की इमारत ही मौलिक भी होगा, मजबूत भी होगा और आने वाला पीढ़ी गौरवान्वित भी होगा। और हमारा आपका जिम्मेवारी है कि हम बिहार के उस गौरव गाथा को लौटाएं। हर बिहारी को ये मन के अंदर भाव को सजाने की जरूरत है। जेपी सेनानी के लोगों ने भी बिहार की अस्मिता पर जब चोट पड़ा, बिहार की अस्मिता पर लाठियां बरसाई गई, क्योंकि बिहारी अभी ठीक है जो यहाँ पर बता भी रहे थे, संचालन कर रहे थे कि बिहारी कभी हार नहीं मानता। जो हार नहीं मानता है वही असली बिहारी है। जो पद के लिए पांव नहीं पकड़ता है, सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ता है, वही बिहारी है। जो राष्ट्र के लिए हर बलिदान देने को सबसे आगे तैयार रहता है, वही बिहारी है। और हम बिहारी हैं
आज हमारा बिहार अपनी गौरव गाथा की ओर कदम बढ़ा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हर लोग के मन के अंदर हर बिहारी समृद्ध हो, विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने में उनका पूरी सार्थकता के साथ सहयोग हो, वही असली बिहारी है। मैं उनको नमन करते हुए हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।